ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब प्रमुख सभी सुषमा श्रीवास्तव से भोजपुरी में समाचार सुनी। G20 देशन के विकास मंत्रियन के बैठकी आज से बनारस में शुरू हो रहल बाटे। 13 जून ले चले वाली बैठकी की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कई रहल हुए। बनारस में विकास मंत्रियन के बैठकी ऐसने समय में हो रहल बाटे जब विकास से जुड़ल कई गो चुनौती अपने चरम पर बाटे। एमे आर्थिक मंदी, ऋण संकट, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान, बढ़त गरीबी और असमानता, खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा और भू राजनीतिक संघर्ष जैसन विषय शामिल हुए। G20 देशन के विकास मंत्रियन के वाराणसी बैठकी एहू बदे ढेर महत्वपूर्ण बाटे काहे से कि एइजा लिहल गईल फैसला संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलनों में आपन प्रभाव दिखाई जौन सितंबर में न्यूयॉर्क में आयोजित हुई। ऐसे पहले वाराणसी बैठकी में हिस्सा लेवे बदे विदेशी प्रतिनिधियन के आज काशी आयल जारी रहल। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा पर उन्हन लोगिन के पारंपरिक ढंग से स्वागत कइल गईल। G20 बैठकी में हिस्सा ले रहल विदेशी मेहमान अब से कुछ देर बाद क्रूज पर बैठ के गंगा आरती देखी हैं। एकरे बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिहल गईल रात्रि भोज में शामिल हुई हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज बनारस के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भारतीय विदेश नीति पर भइल संगोष्ठी के संबोधित कैलें। संगोष्ठी में काशी के प्रबुद्धजन और भाजपा कार्यकर्ता शामिल भइलें। ए मौका पर प्रबुद्धजन विदेश मंत्री से भारत सरकार के विदेश नीति के बारे में बातचीत कैलें और उनसे सवाल पूछलें। संगोष्ठी से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर सिंगरा थाना क्षेत्र के मलदहिया में एगो दलित मने के घरे भोजन कैलें। बाद में भाजपा पदाधिकारियों से भेंट कैलें। संवाददाता लोगिन से बतियावत विदेश मंत्री कहलें कि काशी में आज से G20 सम्मेलन शुरू हो रहल बाटे। वहां के कार्यक्रम की सफलता के विश्वास जतौली। G20 का कार्यक्रम अब शुरू होगा, बहुत सफल होगा। मुझे पूरा आशा है कि काशी के निवासी जो हैं इसका पूरा स्वागत करेंगे और G20 के जो भी डेलीगेट आएंगे उनको काशी देखने का उनका सौभाग्य होगा। और यहाँ मुख्यमंत्री और यहाँ की शासन जो है उनको मैं बधाई भी देता हूँ और मैं आभार भी प्रकट करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कार्यक्रम अच्छा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले हमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य के पहचान से निकल के आज विकास की यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ रही हुए। केंद्र सरकार के 9 साल पूरा भइले के मौका पर आज बनारस में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ता लोगों के साथ टिफिन बैठके में श्री योगी कहलें कि उत्तर प्रदेश पिछला 6 साल में सुरक्षा के नया मानक गढ़ले हुए। वहाँ के कहलें कि नया उत्तर प्रदेश के पहचान विकास कार्यों से हो रहल बाटे। श्री योगी कहलें कि प्रधानमंत्री मोदी के अगुवाई में पिछला 9 साल में नया भारत के उदय भइल हुए। वहाँ के कहलें कि देश के सीमा सुरक्षित भइल हुए और आज कौनो देश भारत की ओर टेढ़ निगाह से नहीं देख सकेला। वहाँ के कहलें कि सरकार बिना भेदभाव समाज के सज्जो वर्ग के कल्याण बदे कार्य कर रही हुए। एक नए भारत की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। कैसे हर व्यक्ति को मिलने वाली सुविधा में तमाम प्रकार के परिवर्तन में महिलाएं हो उनके सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कार्यक्रम या नौजवान हो उनके लिए उठाए गए कदम, चाहे वह स्टार्टअप इंडिया का हो, चाहे वह डिजिटल इंडिया का हो, मेक इन इंडिया का हो, महिलाओं के लिए मिशन शक्ति से लेकर के मातृ वंदना योजना और तमाम प्रकार की उन योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में लाने की परिवर्तन लाने के लिए जो कार्यक्रम उठाए गए हैं। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर के सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो और पहली बार हो रहा है कि 12 करोड़ किसान भारत के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहले हमें कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश पिछला 9 साल में विकास के नया प्रतिमान स्थापित कैले हुए। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा भइले पर श्रावस्ती में आज पत्रकारन से बतियावत वहाँ के कहनी कि प्रधानमंत्री मोदी श्रावस्ती के दशकन से लटकल राप्ती सरयू नहर परियोजना के सौगात देहलें। श्री तोमर कहलें कि ई परियोजना श्रावस्ती से शुरू होके 6000 से ज्यादा गांवन से होत 6000 किलोमीटर ले बढ़ली हुए। वहाँ के कहनी कि ऐसे लाखों किसानन के उनके पैदावार बदे सिंचाई के साधन मिलल हुए। ऐसे पहले श्री तोमर राप्ती सरयू नहर परियोजना से अपने विकास यात्रा के शुभारंभ कैलें। वहाँ के एगो कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेहली और लाभार्थियन के प्रमाण पत्र बंटली। वहाँ के बलरामपुर के देवीपाटन मंदिरों में पूजो पाठ कैली। एकरे सतही भोजपुरी समाचारन का ई बुलेटिन पूरा भेल। नमस्कार।